फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। गाइस, जो आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मार्केट गया था लाइनिंग लेने के लिए। मेरी शॉप पे ना नज़र पड़ी एक सूट पे। तो उस सूट को देखने के बाद मेरे को आइडिया आया कि इसको ना हम सिंपल सूट को, बहुत सस्ता सूट था, 400 के करीब था, तो देख के मुझे ऐसे लगा कि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक ड्रेस में। तो मुझे मेरी बहन ने, किसी ने कमेंट भी किया हुआ था कि आप ना कलियों वाली फ्रॉक की वीडियो बनाओ। तो गाइस, जो आज हमारा सूट रहेगा वो ये रहेगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये शर्ट का कपड़ा है 2.25 मीटर और ये बॉटम का कपड़ा भी 2.25 मीटर है। तो गाइस, इस 400 के सूट को हमने 2-2.5 की ड्रेस में कैसे कन्वर्ट करना है, आप वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। आप हमारे साथ नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो आज का हमारा मेजरमेंट रहेगा इस ड्रेस का, कलियों वाली फ्रॉक का, वो ये रहेगा। 45 इंच टोटल लंबाई है इसकी, ठीक है। इसमें ही पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ, जो ये ना कलियों वाली फ्रॉक होती है, ये 2 पार्ट्स में बनाएंगे हम। तो जो बॉडी रहेगी ऊपर वो 15 इंच तैयार रहेगी यहाँ तक, कमर तक, ठीक है। उसके नीचे हम कलियाँ डालेंगे, वो उसकी लंबाई तैयार रहेगी 30 इंच, ठीक है। हम उसको 3 इंच एक्स्ट्रा, 2.5-3 इंच एक्स्ट्रा करके कटिंग करेंगे, क्योंकि जब हम कलियाँ जोड़ते हैं तो वो छोटी बड़ी हो जाती हैं, तो हमें बाद में उसको कटिंग करके सही कर देंगे। तो गाइस, जो इसकी आर्म रहेगी वो रहेगी 17 इंच, जो मूरी है उसकी 11 इंच, चेस्ट है इसकी 20.5 और वेस्ट है 17.5। वेस्ट में आपको कहना चाहता हूँ, ये ना थोड़ी लूज़ फिट ही बढ़िया लगती है। जितनी मतलब आपकी, अगर आपकी 16 कमर है तो आपने 1 इंच खुली रख देनी है, ठीक है। इसको बिल्कुल फिट मतलब जैसे स्किन टाइट होती है ना, वैसे नहीं अच्छी लगती, तो आपने उसमें थोड़ी सी लूजिंग दे देनी है। जो तीरा है इसका 11.5 इंच है, तो 6.5 फ्रंट गला है, तो 7 बैक है, तो कंधा है इसका 3 इंच। तो गाइस, इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप इसको वैन वाला भी बना सकते हो, ठीक है, जैसे रेडीमेड स्टाइल वैन लगता है, तो इस कस्टमर ने तो बैक गला बनवाना है, इसीलिए हम ऐसे ही करेंगे, तो आप इसको वैन भी लगा सकते हो। तो इसका जो घेरा और हिप होता है, हिप का हमें इसमें नाप नहीं चाहिए होगा, ठीक है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैंने खाली छोड़े हुए हैं। तो गाइस, अब मैं आपको फैब्रिक दिखाता हूँ। ये हमारा शर्ट का कपड़ा है, ठीक है, और जो बॉटम का कपड़ा है, इसके साथ हम जो कली निकालेंगे उसकी डायरेक्शन ना हम ऊपर को रखेंगे। जो देखो ये तीर जैसा है ना, अगर हम नीचे को करेंगे ये अच्छा नहीं लगेगा, तो इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो ऊपर रहेगी। तो मैं आपको साथ की साथ बताऊंगा कि कलियाँ कैसे निकालनी है इसमें से। फ्रेंड्स, जो शर्ट का कपड़ा है, मैंने इसको लंबाई में ऐसे हाफ कर लिया है। देखो, खुली तरफ है जो मेरी तरफ है। तो इस सबसे पहले हमने जो इसकी बॉडी है, ठीक है, ड्रेस की ऊपर वाली 15 इंच हम वो निकालेंगे। उसके बाद हमने जो है इसकी स्लीव है वो निकालेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपने इसको पहले ना थोड़ा सीधा कर लेना है, कि जो कपड़ा कम ज़्यादा हो बिल्कुल सीधा हो जाए, क्योंकि हमारी अगर कटिंग परफेक्ट नहीं होगी तो जब हम स्टिचिंग करेंगे उसमें भी दिक्कत आएगी। तो अब गाइस, सबसे पहले हमने जो ड्रेस की ऊपर वाली बॉडी है वो निकालनी है, उसकी 2 लंबाई निकालेंगे। उसके बराबर में से हमने हमारी बाजू भी निकल जाएगी, क्योंकि बाजू पे हम मूरे डिज़ाइन भी डालेंगे, वो आपको मैं साथ के साथ बताता हूँ। और जो इसकी लंबाई तैयार है वो 15 इंच है ऊपर वाले हिस्से की, ठीक है। तो हम 16 ले सकते हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा करके, आधा इंच ऊपर शोल्डर में, आधा इंच नीचे जब हम कलियां ज्वाइंट करेंगे। लेकिन हम आधा इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। मैं सोचता हूं कि जो बिगिनर है ना, कहीं उनका कम ना रह जाए, अगर वो पहली बार बना रहे हैं, तो हम 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे, ठीक है। मीन्स 16.5 इंच। देखो, 16.5 एक हो गया, यहाँ पे निशान लगाया मैंने, 16.5 दूसरा, ठीक है, बैक के लिए, फ्रंट बैक। तो जो इसके साइड में रहेगा वो हम उससे बाजू निकालेंगे। ये देखो, ऐसे आपने ये भी सीधा निशान लगा लेना है, ठीक। तो जो 16.5 का यह पहला निशान लगाया, उसको भी सीधा करना है ऐसे करके आपने, ठीक। फिर आपने इसको कटिंग कर देना है इस तरफ से। आपने यहां से नहीं, बीच में से करना, वो मैं आपको बताता हूं क्यों, ठीक है। तो आपने सिंगल सिंगल करके ही लेना है पहले, ठीक है। तो आपने इसको अब ऐसे करना है, जितनी आपको आपकी जो चेस्ट है उस हिसाब से आपने उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके उतना फोल्ड कर लेना है। जैसे मान लो इसका जो मेजरमेंट है चेस्ट का 20.5 है, तो 20.5 के हिसाब से ये देखो
इतना हो गया, ठीक है। तो इतना हमें मार्जिन भी चाहिए, लगभग 1.5 पौने 2 इंच। ये पौने 2 इंच है तो बिल्कुल सही ही आया है जी, ठीक है। तो अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे, जो जैसे हम शर्ट कटिंग करते हैं बस सेम प्रोसीजर ही है, कोई इसमें डरने की बात नहीं है कि ये कलियों वाली फ्रॉक है पता नहीं क्या है, कटिंग का प्रोसीजर सेम ही है इसका भी। तो ये देखो मैंने अब इसको लगा लिया ऐसे 16.5 पे। तो इसका जो चेस्ट है 20.5 है, तो आर्म होल मैं लिख देता हूं, इसका आर्म होल है 17 इंच, ठीक है। तो ऊपर से हम तीरे का निशान लगाएंगे सबसे पहले। 11.5 तैयार है तो हम 12.5 पे निशान लगाएंगे। तीरा होता है टोटल तीरे का डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। जैसे 5.5 से 2 पॉइंट ज़्यादा 11.5 हो गया, तो 1 इंच एक्स्ट्रा, मतलब आधा हो गया, आधा हमने फोल्ड किया है तो 1 इंच ही हो गया जी, ठीक है। तो मैं इसीलिए डिटेल में बता रहा हूँ कि जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, जो पहले जुड़े हैं उनको तो पता ही है, उनके लिए मैं ये डिटेल में समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने इसको 7.25 पे निशान लगाना है, ठीक है। 7.25 पे आर्म होल का निशान, ये मैंने आपको डिटेल इसमें भी वीडियो बना रखी है। अगर कोई हमारे साथ नया जुड़ा है तो उसको मैं कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो वो देख सकते हो, फिर आपको ये कटिंग करने में ये निशान कैसे लगाना है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो चेस्ट है इसकी 20.5, तो उसका हाफ हो गया 10.2, ठीक है। तो कमर है इसकी बनेगी लगभग, हम कमर बनाएंगे इसकी लगभग 15 इंच पे, ठीक है। तो ये निशान भी मैं सीधा कर देता हूँ ऐसे। तो अब जो इसका है कमर है 17.5 इंच, 17 मतलब 8.5 से 2 पॉइंट ज़्यादा। तो अब हम ये निशान को ऐसे करके मिला देंगे, ऐसे करके, ठीक है। तो अब लंबाई का निशान भी लगाएंगे कि लंबाई हमारी जो है देखो 15.5 पे एक निशान ये वाला लगाओ आप। तो बॉडी जो रहेगी हमारी 15 इंच तैयार रहेगी, 15.5 पे मैंने निशान लगाया, आधा इंच ऊपर जाएगा और ये वाला जो मार्जिन है कलियों के साथ ज्वाइंट करने के बाद बीच में चला जाएगा। तो यहाँ से भी आपने तीरे का लगा लेना है 12.5 पे, तो इसको आपने ऐसे मिला देना है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया हुआ सेम प्रोसीजर है गाइस कि ये बॉक्स बना देना है आपने 1.25 इंच लगभग 1 इंच का, तो इसको आपने ऐसे मिलाना है। तो यहाँ से अब फिर आपको बता देता हूँ कि आधा इंच आपने इस बॉक्स में जाना है ऐसे करके, ठीक है। तो जाते ही आपने कम करते जाना है, ये देखो, ठीक है, ऐसे करके ऐसे इसकी कटिंग होगी। तो ये हो गया, इसको मैं अब यहाँ से कर देता हूँ। लगभग 2 इंच का मार्जिन हम जहाँ से दे देते हैं, लगभग 1.25 का ही, ठीक है, जितना ऊपर है। तो इसको भी मैं ऐसे मिला देता हूँ, यहाँ से हमारी अब कटिंग होगी गाइस। तो ये हमारा बॉडी का फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका है, देखो ये हमारा तीरा हो गया। और ये आधा इंच यहाँ से हमने जैसे इसका 3 कंधा था ना, तो ये हमारी हैबिट बनी हुई है कि जब हम गला बनाते हैं तब ही करते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लगा देता हूँ। ये आधा इंच आपने ऐसे इसको डाउन कर देना है, ठीक है। तो 3.5 मैंने 3 इंच इसका कंधा तैयार है तो 3.5 लिया। यहाँ पे जब हम स्लीव अटैच करेंगे आधा इंच यहाँ मार्जिन चले जाएगा, तो ये 3 ही तैयार रह जाएगा। तो और अब आपने देख लेना है साथ की साथ, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है ये निशान, ये देखो मैं इसको ऐसे नाप रहा हूँ। हमारा आर्म होल है 17 इंच, तो मीन्स हो गया, ये हो गया देखो 10.5 इंच, ठीक है। 8.25 का हो गया 16.5, मतलब 17 इंच, 9.5 10.5, ये बिल्कुल ठीक ही आएगा। थोड़ा बहुत होगा तो हम स्टिचिंग के टाइम इसको कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब मैंने इसको ऊपर उठा लिया है, जो हमारा बैक है बॉडी का वो निकालेंगे हम। यहाँ से देखो सीधी लाइन लगी हुई है, हमने ऐसे ही रख लेना है इसके ऊपर, बिल्कुल सेटिंग के हिसाब से। तो अब हमने बैक की काट है जो वो करनी है, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। लगभग 1.5 इंच के हिसाब से आपने ये लेके आनी है यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, ये वाली। तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, ऐसे करते धीरे धीरे करते आपने ऊपर इसको ऐसे मिला देना है ऐसे करके। तो ये हमारी बिल्कुल ही परफेक्ट काट डलेगी और हमारा मोटा है जो पहली बार में चढ़ेगा। तो यहाँ से अब पहले मैं नीचे सही कर देता हूँ इसका, ठीक है।
तो इसको सीधा कर देंगे, साइड में से हमारी बाजू निकलेगी। तो अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगा। निशान मैंने लगा दिया, आपको बता दिया डिटेल में कैसे लगाया। तो ये हमारी अब बॉडी निकल चुकी है ऊपर से। तो अब हम स्लीव कटिंग करेंगे इसकी। तो गाइस ये हमारा साइड में से पीस बचा है। अब हम देखते हैं कि हमारी बाजू यहाँ से सही निकलती है कि नहीं निकलती। तो गाइस यहाँ से ये पीस बचा है लगभग यहाँ से 8 इंच, तो यहाँ भी जोड़ लगाने पड़ेंगे। अगर हम इसको आड़े बनाते हैं जैसे करके, यहाँ भी इतना ही आ रहा है मेरे हिसाब से। तो गाइस अब हम जो स्लीव है इसकी बाद में कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम कली कटिंग करेंगे इसकी नीचे वाली, क्योंकि उसके बाद अगर कोई कपड़ा बच गया हमारा बिना बाजू की, जो जोड़ की बाजू निकल जाए तो उसमें ज़्यादा बढ़िया है, हमें जोड़ लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम पहले कलियाँ निकालेंगे। अब मैं आपको कलियाँ निकालने का फार्मूला बताऊँगा। इसमें हम लगभग 16 कली देंगे, ठीक है, 16 कली। तो गाइस अब आपने इसको नाप लेना है, ठीक है। तो देखो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10.5। 10.5 को आपने ना गुणा कर देना है 4 से, क्योंकि ये 4 फोल्ड है ना। देखो एक हो गया फ्रंट पार्ट का, 2 हो गए और बैक के 2 हो गए। तो इसको 4 से करेंगे, लगभग 42 इंच आ रहा है। तो अब हम 42 को करेंगे डिवाइडेड बाय 16, मतलब हमने 16 कली डालनी है इसमें, तो आ गया 2.62। अब क्या करेंगे हम, थोड़ा सा ना यहाँ ध्यान दो आप, यहाँ से हमारा जो एक्स्ट्रा ही हमने मार्जिन रखा हुआ है हम इसको पूरा रखते हैं, जो बताता हूँ क्यों। ये देखो हम इसको ना 10 करेंगे कि हमारा ये 40 हो जाए, तो हमारा ना सीधा हिसाब आ जाएगा फिर, क्योंकि हमें ये मार्जिन की तो कोई बात नहीं, अगर कम हो गया यहाँ पे हमें तैयार तो यहाँ पे इतना ही चाहिए, ठीक है। तो अब कितना हो गया देखो 40, ठीक है, 10 गुणा करेंगे हम 4 से तो 40 आएगा। तो अब इसको करेंगे हम डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ गई 2.5 इंच की कली आ गई अब, ठीक है। तो हमारा पूरा हिसाब हो जाएगा इससे। तो अगर हम वैसे करते तो हम कई बार उलझ जाते हैं उसमें, ठीक है, तो हम कम ज़्यादा हो जाता है। तो हमने सीधा हिसाब रख दिया। जो कली की हमारी ऊपर से चौड़ाई रहेगी वो 2.5 इंच तैयार रहेगी, लेकिन जब हम कटिंग करेंगे उसमें एक्स्ट्रा करेंगे। एक्स्ट्रा क्यों होती है, क्योंकि दोनों तरफ आधा इंच सिलाई में जाता है। तो हम इस कली को 3.5 इंच ऊपर से तैयार रखेंगे, ठीक है। नीचे का कोई बात नहीं, कम ज़्यादा हो जाए, वो घेर ही कम ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कमर पे कि वो हमारा पूरा आए, ठीक है। तो अब हम कली निकालते हैं पहले। तो गाइज मैंने इसको कपड़े को लंबाई में ही देखो फोल्ड किया है, जैसे हमने बॉडी निकालने वक्त किया था। जो खुली तरफ है मेरी तरफ है, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले लंबाई का लगाना है। जो कली हमारी लंबाई रहेगी 30 इंच तो तैयार रहेगी, और हमने 3 इंच उसमें एक्स्ट्रा करना है, तो 33 इंच की होगी वो, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे निशान लगाना है और लाइन को आपने सीधा कर लेना है ऐसे करके कि हमारा बिल्कुल भी कम ज़्यादा ना हो। ये देखो अब हमने क्या करना है कली निकालने के लिए। तो गाइज तो जो 8 कली है हम शर्ट में से निकालेंगे, 8 निकालेंगे इसकी बॉटम में से, ठीक है। हम एक कली करके इसको डिज़ाइनर बनाएंगे। तो गाइज जो प्लेन होता है वो भी सेम ही होता है, वो आप साथ की साथ एक साथ कली कट कर सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आपने मुझे बताना जरूर है, ठीक है। तो मैं वैसे ही सिंपल कपड़े पे भी वीडियो लेके आ जाऊंगा आपके लिए। तो अब आपने क्या करना है, ये निशान से इसको कटिंग कर लेना है कली का कपड़ा। हमने इसमें से 8 कली निकालनी है, ठीक है गाइस। अब आ गया मेन बात, ठीक है, इसमें कि हमने कली कट करनी है। तो कली कट कैसे करनी है, देखो हमने 2.5 इंच निकाला था, ठीक है। 40 को डिवाइड किया था 16 से, तो 2.5 आया था। तो आपने हरेक इसका फॉर्मूला क्या है, हरेक कली में +1 कर देना है। मीन्स जब कली ऐसे निकल गई ना, मान लो ऐसे, ठीक है, ये मान लो 2.5 इंच हमारी तैयार है, तो बीच में सिलाई में भी तो जाएगी ना, ये दोनों तरफ से जब सिलाई लगेगी तो आधा इंच इस चीज़ का है। तो आपने ध्यान रखना है, हम टोटल 3.5 इंच की इसकी चौड़ाई निकालेंगे ऊपर से। तो गाइज अब हमने ऊपर से जैसे पहले 3.5 पे निशान लगाना है ऐसे करके, देखो, ठीक है। पहले हम रफली लगा लेते हैं, क्योंकि हमारा कपड़ा भी कम है, हमने 8 कली निकालनी है, तो इस थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने आपको पहले ही सिंपल पे नहीं समझाया, तो
तो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई आपने मुझे बताना ज़रूर है। मैं अब भी आपको थोड़ा सा क्लियर करूँगा थोड़ी देर में पिक्चर बना के कि हमने कैसे किया इसको सभी को, ठीक है। तो अब ये मैंने 3.5 पे निशान लगा लिया इस तरफ से। अब नीचे से हम लगभग 9.5 पे लगाते हैं, 10 पे लगा के देखते हैं पहले, ठीक है। तो हमने 10 लगाया, ठीक। तो फिर इधर जहाँ आपने ये नीचे घेरे पे आएगा, ठीक है। घेर हमें ज़्यादा चाहिए ना, तो अब ये निशान लगाया 10 पे, फिर आपने इस तरफ लगा देना है 3.5, ठीक है। तो एक बारी 10, एक बारी 3.5, ठीक। तो अब लगाएंगे हम यहाँ पे 10, क्योंकि हमने 3.5 लगा लिया, अब हम लगाएंगे 10 इंच, ये हो गया, ठीक है। अब हमारी यहाँ से देखो 2 ये होगी कली, 2 ये होगी, तो 4 होगी, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारा 3.5 तो आ जाएगा, देखो 10 के बाद, ठीक है। अब यहाँ से 10 नहीं आएगा गाइस, देखो 10 नहीं आएगा, मीन्स हमारी यहाँ से एक ही कली निकलेगी यहाँ से, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, जो हमने बाद में पीस बचा था इसको अब थोड़ा सा फोल्ड करता हूँ मैं। पहले आपने कटिंग नहीं करना, पहले आपने सारा कपड़ा मेज़र करके अंदाजे से करना है कि हमारा कली उतनी निकल रही है कि नहीं निकल रही। अगर आप प्लेन पे कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका 4 मीटर कपड़ा लेना है आपने, 4 मीटर में अपना खुला डुला बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है इतनी सोचने की, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा ये पीस बचा था एंड से, ठीक है, जब हमने कली के लिए लंबाई निकाली थी, ठीक है। तो ऐसे तो ये देखो लंबाई में ऐसे था, ये कन्नी है ना, तो ये भी कन्नी है, इधर कन्नी से कन्नी मिलाऊंगा मैं ऐसे करके, ये देखो। तो ये लंबाई तो कम है, देखो यहाँ से तो कली निकलेगी नहीं, 22 इंच है, तो हमें चाहिए 33 इंच। तो अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, खोल लेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको बताता हूँ कि जो सूट बनाते हैं उसको आड़े नहीं बनाना चाहिए। अगर कली है ये ऐसे डाल रहे हैं क्योंकि ये तो खुली होती है, इसमें फिटिंग का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो हम इसको आड़े बना सकते हैं। अब देखो यहाँ से मैं इसको 3.5 लगा रहा हूँ, देखो ये निशान लगाया मैंने 3.5 का, यहाँ से 10 इंच का लगा देता हूँ, ठीक। तो ये 10 हो गया, फिर मैं 3.5 का लगा रहा हूँ यहाँ पे एक और, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लगाता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद 3.5 एक बार करना है, एक बारी 10 इधर 10 उधर, एक बार 3.5 इधर एक बार उधर। अब देखो यहाँ से हमें 10 चाहिए, तो लगभग बच रहा है जो 8.5 इंच, तो ये थोड़ा सा कम रह गया। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कम भी डाल सकते हैं, घेरे में ही है हमारा 3.5 तो आ रहा है उधर, ठीक है, कोई बात नहीं उसमें। तो अब क्या करेंगे हम सभी कली का ना 10 की बजाय 9.5 ही रख देंगे, ठीक है। तो हमारा लास्ट में है जो वो ठीक आ जाएगा। तो गाइज़ इस कपड़े को मैं फोल्ड करके रख रहा हूँ, बाद में करेंगे हम। तो जो बॉडी के साइड में से बचा था, अब हमें बाजू भी उससे ही निकालनी पड़ेगी, ये आपने बात ध्यान रखनी है। अभी मैं आपको पेपर पे भी एक बार पिक्चर बना दूंगा, पहले मैं कली कट कर दूं। तो गाइज़ यहाँ से आपने कम नहीं करना, ये आपने 3.5 ही लेना है, यहाँ से हमने 10 की बजाय 9.5 ले लेना है, ठीक है। हमारी कली एक जैसी हो जाएंगी सारी। अगर हम उसको 8.5 भी डाल देते तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं थी। तो अब हम इस पर क्या करेंगे, अब हम इसको इंची टेप से ऐसे मिला के ऊपर से ऊपर यहाँ पे 2-3 निशान लगाएंगे ऐसे करके, ठीक है। देखो यहाँ पे जो जे है ना सीधी तरफ, ये देखो थोड़ी सी कम होगी, जब हमने जुड़ाई करनी है। देखो ये है 33.25, यहाँ पे है ये लगभग 34.25, मतलब आधा इंच का फर्क पड़ गया, क्योंकि ये क्रॉस किया हुआ है, क्रॉस से तिरछा नापा हुआ है। तो आपने तिरछे से तिरछे को जोड़ना है, सीधे को सीधे से जोड़ना है। आपने सीधी की तरफ, ये सीधा है ना, इसके निशान लगाना है दोनों तरफ, कि हमने सीधे से सीधा मैच करना है, तिरछी तरफ निशान लगाना। उधर भी हम ऐसे ही करेंगे। तो अब हम इसको कट करेंगे, पहले साथ की साथ आपने इसको कट करते जाना है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं, अगर आप पहले ही प्लेन सूट पे बना रहे हो ना तो आपको बहुत इजी रहेगा। ये मैंने आपको पहले ही डिज़ाइनर पे समझाया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो आपने मुझे बताना है। देखो ये तिरछे से तिरछा मिला दिया मैंने ऐसे करके, ठीक है। आपको निशान लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी कली ऊपर पड़ी ही है, इससे ही हमने ऐसे कट कर देना है।
तो गाइज़ इसको भी साथ की साथ आपने देखो, ये हमने सीधे के निशान लगाए थे ना, इस पे भी सीधे के ऐसे ही निशान लगाओगे आप, ठीक है। ये हमें तब इजी रहेगा क्योंकि जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे सभी की। अब आपने क्या करना है, 2 को इधर रख लेना है, 2 को उसके ऊपर ही रखो फिर। तो गाइस देखो, अब ये इसके अगर मैं फिर आपको बताता हूँ, देखो ये यहाँ से छोटा रह गया, ठीक है। अब हमारी एक ही कली रहेगी इसमें से, तो अब हम इसको खोल लेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको ऐसे रख देना है ऊपर। तो गाइस अब हमने इसको यहाँ से कट कर देना है। तो देखो हमारी एक कली यहाँ से निकल गई। तो गाइस अब हमने जो 2 कली ऊपर रखी है उसको उठा के आपने यहाँ पे ही रख लेना है, और जो ये कली है, ठीक है, इसको आपने ऐसे उल्टा लेना है। पर नहीं, ये ठीक नहीं आएगी यहाँ से, इसको हम कपड़े को यूज़ ही कर लेंगे। हमारी 5 कली इसमें से निकल गई। तो अब हमने जो हमारी बाद में कपड़ा बचा था तो उसमें से अब हमने निकालेंगे। तो गाइस देखो, मैं एक कली को यहाँ पे रखूँगा अब, ठीक है। तो 3 कली मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 इसमें से निकालेंगे हम, ठीक है, जब हमने रफली निशानी लगाई थी ये बात। और एक बात करना आपने, यहाँ से आपने निशानी लगा लेनी है पहले 33 इंच की। ये पीस क्योंकि हमारा इस ड्रेस में कपड़ा कम है, तो हमें हर एक जगह पे जो कपड़ा है हमारा यूज़ होगा, तो यहाँ से भी निकले हमने कपड़ा बचाना है। तो इसको हम पहले ही कट कर देंगे क्योंकि हमारी 33 इंच लंबाई है, ठीक। तो अब यहाँ से कट कर देंगे। तो ये हमारी 6 कली होगी हैं। अब हम इसको उल्टा के फिर रखेंगे ऐसे करके, ठीक है। और सीधी साइड जो है इसकी, यहाँ पे इसको निशान लगाएंगे। अब हमने इसको ऐसे उल्टा लेना है। गाइस अब हम इसको भी कट कर देंगे, ठीक। तो 2 को हम इधर रख लेंगे। अब सीधे से सीधा ऐसे मैच कर देंगे, ठीक। तो ये कली भी हमारी यहाँ थोड़ा बहुत कम है, कोई दिक्कत नहीं है, वो घेर में ही है। तो अब हमने यहाँ से, तो ये हमारी होगी 8 कली। तो फ्रेंड्स देखो, 8 कली हमारी निकल चुकी है। 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, तो 4 दूनी 8 होगी, ठीक है। तो अब हमने निकालनी है इसकी बॉटम में से, लेकिन उससे पहले आप कंफ्यूज मत होना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने क्या किया है, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा अभी तक अगर कोई आपको डाउट हुआ तो, ठीक है। तो ये देखो, मैंने सबसे पहले देखो, ये हमारा लंबाई में कपड़ा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से फ्रंट लिया, ठीक है, बॉडी का। तो यहाँ से लिया बैक, ठीक, ऐसे करके। तो यहाँ से जो कपड़ा बचा, मैंने पहले कहा था कि इसको बाद में हम स्लीव के लिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा जोड़ पड़ रहा था, ठीक है। तो अब हम यहाँ से ही स्लीव निकालेंगे, ठीक है। तो ये होगी फ्रंट, ये होगी बैक कपड़े की। तो यहाँ से हमने 33 इंच पीस निकाला था, ठीक है। तो जो 33 इंच पीस निकाला था, इसको मैं अब कट कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो ये होगी हमारी यहाँ से फ्रंट बैक। तो ये हो गया स्लीव का कपड़ा। स्लीव हम बाद में कटिंग करेंगे जब हमने कली निकाल ली, ठीक है। तो अब ये 33 इंच मैंने फिर पीस निकाला था, जो हमने कली ऐसे करके निकाली, फिर मैंने उसको ऐसे डबल किया था, ठीक है, ऐसे करके। तो ऊपर से मैंने लगाया 3.5 पे निशान, नीचे से लगाया 9.5 पे, फिर मैंने लगाया यहाँ पे 3.5 का, यहाँ पे 9.5 का, ठीक है। इसको मैंने ऐसे निशान लगा के कटिंग कर दी। तो ये हमारी 4 कली निकल आई, ठीक है। एक इधर क्योंकि डबल किया हुआ है हमने, तो इसको फिर मैंने सिंगल करके एक कली निकाली, ठीक है। तो 5 कली इसमें से हो गई। जो ये पीस बचा, तो ये इसकी लंबाई तो कम थी, तो इसको मैंने आड़े में इसकी 3 कली निकाली ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे 3.5 इधर रखा, तो 9.5 उधर, फिर एक 3.5 इधर रखा, फिर यहाँ से कली निकाली, ठीक है। लास्ट में से हमने फिर 3.5 यहाँ रखा, तो एक कली हमारी यहाँ आ गई, 3 कली हमने इसमें से निकाली। तो ऐसे हमने किया। अब हमारी 8 कली बचती हैं, तो अब हम बॉटम में से निकालेंगे।
अब मैंने बॉटम का कपड़ा लिया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो इसके ट्रायंगल बने हुए हैं, ठीक है, ये ऐसे अच्छे नहीं लगेंगे, ये सीधे ही अच्छे लगेंगे, इनका मुंह ऊपर को ही अच्छा लगेगा। तो हमें इसमें आड़े में कपड़ा लेना होगा। देखो अब कन्नी इधर है दोनों तरफ, यहाँ नीचे है, इधर भी करनी है। तो मैंने इसको लंबाई में ऐसे अपनी तरफ फोल्ड किया हुआ है। देखे, ये देखो, पहले तो एक बारी फोल्ड किया, ठीक है, ऐसे करके। अब एक बारी मैं इसको और कर दूँ कि हमारी तय है जो कम रह जाए, ठीक है, तो हमें कली निकालने में इजी हो। ऐसे ही है गाइज, अगर प्लेन कपड़ा हो ना, हम ऐसे ज़्यादा उसको फोल्ड करके तो कली ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मैं आपको पहले ही डिज़ाइनर पीस पे समझा रहा हूँ। आप पहली बार में, मुझे उम्मीद है कि आप बना लोगे। अगर फिर भी कोई आपको डाउट हुआ तो आपने मुझसे पूछना ज़रूर है कमेंट करके, ठीक है, तो मैं उसको क्लियर करूँगा। तो वैसे तो मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है, वीडियो में आपको बार बार समझाया है, ठीक है, कि कोई भी कमी ना रहे। अब मैंने यहाँ से ना इस तरफ से एक तो मेरे पास खुला है, ठीक है, एक दोबारा फोल्ड करके फिर देखो बंद है। तो इसको मैंने ना कम ज़्यादा कपड़े की वजह से यहाँ से ना निशान लगा लिया अब कि इसको हम सीधा कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि कली तो हमने कट ही करनी है। यहाँ देखो, तो 33 इंच के हिसाब से हमने यहाँ पे भी निशानी लगानी है। जो कली की हमारी लंबाई है वो 33 इंच है, ठीक है। तो हमने सभी को कट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हमारा पीस है जो इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि कपड़ा कम है हमारा, तो हमने वेस्ट नहीं करना कपड़ा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ से भी मैं मिला देता हूँ इसको, ठीक। अब हमने इसको सीधा कर देना है यहाँ से। और यहाँ से भी कट कर देंगे, क्योंकि हमें लंबाई तो इतनी ही चाहिए कली की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन कलियों को हमने सीधा रखना है, बस अपने वही वाला पहले वाला फार्मूला नहीं करना है कि पहले 3.5 उधर फिर 10 इधर 3.5 इधर। इनका जो है सेम जो मुंह रहेगा ऊपर ही रहेगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये देखो अब 4 फोल्ड हो गए, ये 4 फोल्ड हो गए। देखो 1 2 3 4, ठीक है। अब हमने बस 2 बार कली ऊपर रखेंगे तो हमारी 8 कली इसमें से निकल जाएंगी। ये देखो, हमने जो चढ़ाई की तरफ है वो नीचे रखेंगे, सीधी तरफ से मैंने अपनी तरफ से मिला लिया इसको, देखो ऐसे रख के, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ से ये बराबर आ गया। अब हमने इसके ऊपर से ही ऐसे कटिंग कर देनी है, यहाँ से ये पड़ा है ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारी 4 कली निकल आएंगी इसमें से, बॉटम में से। अब हमने इसको उठा लेना है, जो हमारी शर्ट की थी, अब हम उससे ही कट कर देंगे। आपने ध्यान रखना है, इस सीधी तरफ से आपने निशान लगाना है। मैंने आपको बताया सभी पे निशान लगाना है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी जब आप इसकी जुड़ाई करोगे, ठीक है। आपने तिरछे से तिरछा मिलाना है और सीधे से सीधा मिलाना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ना हमारा थोड़ा सा कपड़ा वेस्ट होगा, ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, उसकी कोई बात नहीं है। ये देखो, यहाँ से आपने रख के 9.5 पे निशानी लगा लेनी है ऐसे करके। तो अब आपने यहाँ से इसको सीधा कर देना है, लगभग यहाँ से मेज़र कर लो आप, ठीक है। 12.5 है तो 12.5 ही इधर लगा लो आप, लगभग यहीं पे आ रहा है, यहाँ मैंने निशान लगाया। तो अब हम इसको सीधा कर देंगे, कटिंग कर देंगे। ये पीस हमारा वेस्ट जाएगा, इसमें से तो कपड़ा है हमारे पास, कोई बात नहीं। क्योंकि हमने सीधे से सीधा करना है ना, इसीलिए हमने सीधा किया है ये देखो, इसको मैंने निकाल दिया। अब ये चारों को मैं उन चारों के ऊपर रख दूंगा ऐसे करके, बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो यहाँ से फिर मैं कट कर दूंगा यहाँ से। तो हमारी ये 8 कली निकल चुकी हैं। बाकी पीस हम डिज़ाइन में यूज़ करेंगे गाइज़। तो देखो, अब 4 को आपने उठा के इन 4 पे भी आपने निशानी लगा लेनी है, वैसे ही जैसे हमने पहले सभी पे लगाई है, ठीक है। तो गाइज़ हमारी 16 कटिंग हो चुकी हैं कलियां।
एक बॉटम की 8 और शर्ट की 8। तो अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। गाइस अब देखो हमने स्लीव कटिंग करनी है। ये कपड़ा आपको देख के याद आ गया होगा, यहाँ से हमने फ्रंट ली थी और यहाँ से बैक ली थी। अब मैं इसको ऐसे फोल्ड करूँगा हम, ठीक है। जो स्लीव है हम सीधे से ही निकालेंगे, आड़े में नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ सीधे से निकलती हो, क्योंकि जोड़ तो वैसे भी लगना है तो दूसरी तरफ से भी लगना है, तो हम इसको सीधा ही बनाएंगे, ठीक है। तो जो इसका आर्म होल है वो 17 इंच है, मीन्स 8.25 इंच, ठीक है। यहाँ से अब हम देखेंगे कि हमें कितना रखना है इसको। तो जोड़ भी लगना है, तो 8.25 के हिसाब से यहाँ रख के यहाँ से ठीक आएगा ये। अब नीचे से इसकी लंबाई तो पूरी है, देखो ये 16 इंच है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिज़ाइनिंग भी देनी है इसकी मूरी पे, तो हम इसको वैसे ही कट कर लेंगे अभी, ठीक है। तो ऊपर से मैं इसको एक निशान ऊपर लगाऊंगा कटिंग के लिए, और 3.5 के एक निशान लगा के अब हम इसका आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो इसका है 8.25 इंच, ठीक है। तो 17 इंच है, सॉरी, इसका तो 8.5 इंच हो गया। तो यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से हम अंदाज़ा रख लेते हैं 11 इंच यहाँ ही आएगा। 17, देखो 17 इंच बांध थी ना इसकी, तो आपने यहाँ पे निशानी लगा लेनी है। इस हिसाब से आपने, मूरी है इसकी 11 इंच, तो आपने इसको ऐसे मिला देना है। और हाफ से आपने, मैंने आपको बताया हुआ है, अगर तो गर्ल है, मतलब गर्लिश बना रहे हो आप, ठीक है, तो आपने इसको 1.25 इंच अंदर कर देना है, जैसे बाजू की शेप जा रही है, ठीक है, फिटिंग का, जो जैसे बाजू की फिटिंग की जाती है। तो अगर नॉर्मल है, एज्ड है, तो आप उसको सीधा भी कर सकते हो। तो अब देखो हमें ऐसा मिल गया, तो ये मार्जिन हो गया हमारी बाजू का, जहाँ हम जोड़ भर देंगे इसका। तो अब हम स्लीव कटिंग करेंगे। ये मैंने गाइस वीडियो इस पे डिटेल में बना रखी है, स्लीव कैसे कट करनी है, तो आप पीछे जाके देख सकते हो अगर हमारे साथ नहीं जुड़े हो। तो गाइस अब आपने ध्यान रखना है। अब हम पहले, तो मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इसका जोड़ भरो, ठीक है। ये देखो जो कली का निकला था ना एक पीस, वहीं से अब मैं इसका जोड़ निकाल रहा हूँ, ये देखो। तो गाइस मैं आपको ये मैंने इस सूट में बिल्कुल भी कोई ऐसे का तैयारी करके नहीं आया कि मैं ये चीज़ यहाँ से निकालूंगा, ये चीज़ यहाँ से निकालूंगा। आप एक तरह से ये लाइव ही देख रहे हो, ठीक है, बस वीडियो बाद में आएगी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि सूट में से मैंने क्या चीज़ कहाँ से निकालनी है। तो आपको ये भी बेनिफिट है, ऐसी चीज़ें आपको कोई नहीं बताता, ठीक है। जो जब हमारे पास सूट आता है तो हमें उसी टाइम डिसीजन लेने पड़ते हैं कि हमें क्या करना है, तो कौन सी चीज़ कहाँ से निकालनी है, ठीक है गाइज़। देखो तो गाइज़ इसे ही कहते हैं कि एक्सपीरियंस यहीं पे दिखता है। तो अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता था। थोड़े दिन पहले ना एक मैं वीडियो देख रहा था, मुझे याद आ गया इसे देखते हुए, क्योंकि हमारा जोड़ लगा ना, तो उन्होंने क्या किया, जो जोड़ लगा ना इसी में ही फ्रंट गार्ड डाल दी। मैंने आपको बताया हो, जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, कि जब बाजू में जब जोड़ लग गया, वो जोड़ हमेशा बैक पे जाएगा गाइस, जो हमारी बाजू के है। जो कार्ड डलेगी ना वो फ्रंट पे डलेगी यहाँ से। तो आपने, जो मेरे साथ जुड़े हैं, आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी, ठीक है। तो काट अगर आपकी, कई बार क्या होता है 2.5 मीटर वाला जब हम कमीज कट करते हैं ना, तो उसमें तो 100% ही होता है कि 4 जोड़ पड़ने हैं यहाँ पे। फिर आप चाहे इस पे डाल दो चाहे बैक पे डाल दो, बात एक ही है, क्योंकि 4 जोड़ हैं वहाँ पे। तो अब हमारा 2 पीस हमारे बिल्कुल सही हैं, तो जो सही है वो आपने फ्रंट पे लेके आना है, ठीक है। जो जोड़ रहेगा आपका वो हमेशा बैक पे रहेगा। तो गाइज़ ये थी हमारी, देखो मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है। ये फ्रंट बैक है हमारा, ठीक है, बॉडी का जो 15 इंच तैयार थी। अब हमारी स्लीव भी कटिंग हो चुकी है। इसका डिज़ाइन मैं साथ की साथ देखूंगा कि कौन सा डालना है, मुझे अभी पता नहीं है, ठीक है। उस हिसाब से हम लंबाई भी बढ़ा देंगे और डिज़ाइन भी डाल देंगे, ठीक है। तो हमारी स्लीव भी कटिंग हो चुकी है और इसकी कलियाँ भी निकल चुकी हैं। ये वाली 16 यहाँ पे अटैच होगी, यहाँ पे वो, ठीक है। तो हमारी कटिंग आज की कंप्लीट हुई। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, कलियों वाली फ्रॉक की कटिंग की। मैंने आपको डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हुआ तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द करूंगा गाइस। तो अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। आपने देखना मत भूलना, इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।